एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 6 अगस्त। आज 6 अगस्त है और आज के जो क्विज के जो प्रश्न हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आपको हम आपके जो आंसर्स आपने पिछले क्विज में किए हैं जिन लोगों ने, उनके नाम और उनके पॉइंट्स हम बता देंगे। एक बात आप लोग को याद रखना है कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं तो वहां पर दूसरों के आंसर आपको 6 बजे से पहले पहले नहीं दिखाई देंगे। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपने जो आंसर्स किए हैं या दूसरे लोगों ने जो आंसर्स किए हैं वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं बताता हूं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर उनके आंसर्स को आप अपने नीचे, वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, परमेश्वर ने अपना सारा काम किस दिन समाप्त किया? दूसरा प्रश्न, यहोवा ने वाटिका किस ओर लगाई? यहोवा ने वाटिका किस ओर लगाई? तीसरा प्रश्न, वाटिका के बीच में किन दो वृक्षों को लगाया? वाटिका के बीच में किन दो वृक्षों को लगाया? पांचवा प्रश्न, अदन से निकली महानदी की 4 धाराओं के नाम बताइए। अदन से निकली महानदी की 4 धाराओं के नाम बताइए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, पक्षियों, घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं के नाम किसने रखे? पक्षियों, घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं के नाम किसने रखे? ये 5 प्रश्न हैं जो आपको आंसर करने हैं और जब मैं जल्दी से उन लोगों का स्कोर बता देता हूं जिन लोगों ने पिछले क्विज में भाग लिया है, यानी कि 5 अगस्त के क्विज के जो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला नाम है हेमा राजपूत जी का, जिन्होंने 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। अभिषेक तिवारी जी, इन्होंने भी 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। मधु महावर जी ने भी 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। होली वचन ने भी 4 पॉइंट अर्जित किए हैं। निखिल जी ने भी 4 पॉइंट अर्जित किए हैं। आशीष विश्वास जी ने भी 4 पॉइंट अर्जित किए हैं। सोनिया सिंह ने 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। कविता वेद ने 5 पॉइंट अर्जित किए हैं और स्वाति मंडल जी ने 5 पॉइंट अर्जित किए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका 1 पॉइंट कहां पर जो है हो गया। कई लोग इस प्रश्न में काफी कंफ्यूज दिखे। जो प्रश्न आपका था कि वन पशुओं और घरेलू पशुओं की किस दिन वन पशुओं और घरेलू पशुओं को किस दिन बनाया, परमेश्वर ने किस दिन वन पशुओं और घरेलू पशुओं को बनाया? तो इसका पद जो है आपको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 24 पद, जो कि 5वें दिन के बाद है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 24वां पद लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आप लोग याद रखिए कि ये जो है वो छठा दिन, इसका जो आंसर है वो छठे दिन का है। जो लोगों ने 5वें दिन कहा है कि घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं को बनाया, वो आंसर जो है वो रॉन्ग है। शायद आप लोग यहाँ से 20वें और 21वें पद से जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे। 21वां पद जहाँ पर कहता है कि बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत भर गया। तो ये जो जल जंतुओं की बात कही जा रही है, जो जमीन पर भी चल सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। तो जो जल जंतु हैं वो 5वें दिन बनाए गए हैं और जो घरेलू और बनेले पशु हैं वो छठे दिन बनाए गए हैं, जो कि 24 पद से आगे जिनका मिल जाता है आंसर। बाकी आंसर्स आप लोगों ने सभी ने सेम किए हैं, बिल्कुल सही हैं। सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। बस एक आंसर जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज दिखे, जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।